कोयटा में जिनाह रोड पर सरीना चौक के करीब होटल की पार्किंग में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। कई गाड़ियां शोलों की लपेट में आ गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बारूदी मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। डीआईजी कोयटा की तस्दीक। होटल में मुकीम चीनी सफीर धमाके के वक्त कहीं और तकरीब में शरीक थे। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। इदारों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। दुश्मन को शिकस्त देकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का रद्द अमल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। फवाद चौधरी, मरीम औरंगजेब, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमाओं की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के जिला वस्ती और जिला किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। सिर्फ खाने पीने और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रखने की इजाजत। मैं आपको बिल्कुल वाज़े कर दूं कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेज़ी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज़ आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ज़ोर पड़ता जा रहा है। अगर इस वबा का ज़ोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। कोरोना की सूरत हाल संगीन। बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। सिर्फ चंद दिन का मार्जिन बाकी। कराची और हैदराबाद में केस दोगुना हो गए। संजीदगी ना दिखाई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। असद उमर की आवाम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। मोहलिक वायरस मजीद 148 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5499 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 7,72,381 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 83,162 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। इस्लामाबाद में 15, पंजाब में 126, सिंध में 150 और खैबर पख्तूनख्वा में 235 सेंटर कायम। के साथ जो मामलात हमारे तय हुए, एमपीओ के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी। साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है और हमने जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को, और उसमें इनको अपीयरेंस भी दे सकते हैं अगर ये देना चाहें खुद भी या अपने वकला के जरिए। कलअदम तहरीक लब्बैक से मामला तय। पाबंदी के खात्मे के लिए 30 रोज में वजारत दाखिला से रुजू मुमकिन। साद रिजवी समेत 210 FIRs कानूनी तरीकाकार से गुजरेंगी। TLP के 733 कारकुनों में से 699 को रिहा कर दिया गया। किसी का कोई दबाव नहीं, रियासत के रिट कायम है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। जमात इस्लामी के रुकन सैयद अब्दुल रशीद का विफाक की वज़ीर दाखिला की बरतरफी और नामूसे रिसालत से मुतल्लिक मुआहिदों पर अमल दरामद का मुतालबा। आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी, आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? ये इस तरह से डिक्टेट करेंगे आप रोड पे नहीं खड़े हुए, आप असेंबली में खड़े हुए, असेंबली के फ्लोर पे खड़े हुए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से नहीं, बात नहीं करने देंगे। मैं इस तरह से आपको बात नहीं करने दूंगी। कहने वाले कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये कौन कहते हैं?
किसी धरने में बैठे हुए, असेंबली में बैठे हुए, तभी से ये बात करने की माफी मांगे। आपने चेयर से कहा है, छिछोरों की वजह से यही हालात रहेंगे, आप ऐसे लफ्ज नहीं की वजह से यही हालात रहेंगे। नहीं है। मुझे बोलने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। हलीम आदिल शेख की डिप्टी स्पीकर से तल्ख कलामी, माइक न देने पर धमकियां। आप किसी रोड पर नहीं असेंबली में बैठे हैं। रिहाना लगारी का जवाब। शर्जील मेमन भी गुस्से में आ गए। सिंध असेंबली में शोर शराबा, पीटीआई रहनुमा से मुआफी मांगने का मुतालबा। जी शाहिद खान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप बात, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। 20 अप्रैल को कौमी असेंबली इजलास में नाखुशगवार वाकया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कार्रवाई में रुकावट डालकर स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया। लीगी रहनुमा 7 रोज के अंदर माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। असद कैसर की हिदायत पर नोटिस जारी। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई ख़ास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी, गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई ख़ास लोग हैं। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है। इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचता है, टैक्सेस भी अदा नहीं करता। कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। वजीर आजम का नौशहरा में खिताब। जलूज़ई हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर, दरा आदमखेल और चित्राल शदरूज सड़कों की बहाली का भी आगाज। वज़ीर-ए-आज़म सहूलतकारी करेगा तो ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने के लिए माफियाज को एमनेस्टी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से चीनी 120 रुपए किलो तक पहुंची। किराए के तर्जुमान सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। चीनी स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की भी 4 मई को तलबी। शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। तारीख में पहली बार ऐलान करदा फैसला तब्दील हुआ। वकील आजम नजीर तारड़ के दलाइल मुकम्मल। नैब के वकील दलाइल के लिए कल तलब। समाअत मुलतवी। नजर सानी केस की समाअत। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल 3 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। गुज़िश्ता रोज सवाल पूछने का मकसद दिल दुखाना नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से मुआज़रत कर ली। समाअत आज फिर होगी। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा ईरान। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तिजारती मराकज़ खोलने के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इक़दाम से बॉर्डर एरिया के मकीनों की हालत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी पुरुमीद। इस्तांबुल में होने वाली अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद मई के वस्त में बैठक होगी। तालिबान की शिरकत के बगैर मकसद अधूरा रहेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का बयान। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए तुर्की की कोशिशों को अहमियत देता है।
यकीन है अफगान क़यादत नई तारीखों के मुताबिक मिल बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल।